हेलो एवरीवन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में हमने एल्केन की नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं उसकी प्रिपरेशन। ये हमारा जो लेक्चर है सेकंड होने वाला है प्रिपरेशन। हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैसेस होती है वो हमारी मेन सोर्सेज होती है किसकी, एल्केन्स की। फर्स्टली हम उसके प्रिपरेशन में क्या है कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में हम क्या आता है हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइल्स। और इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास जो डाईहाइड्रोजन जो गैस होती है उसको हम ऐड करेंगे किसी भी एल्कीन्स और एल्काइंस में, और हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा उसमें किसकी प्रेजेंस में, किसी निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। वो हमारे पास क्या हो सकता है, निकल भी हो सकता है, प्लेटिनियम, प्लेडिनियम। और किसकी फॉर्मेशन होगी, इसमें होगी हमारे पास एल्केन्स की फॉर्मेशन। और ये सभी जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। These metals absorb the hydrogen gas on their surface and activate the hydrogen bond। जैसे हमने यहाँ से लिया है इथीन, इथीन में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो हमारे कैटलिस्ट है ये हमारे प्लेटिनियम, प्लेडिनियम और निकल है। तो इसमें क्या है, हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन हुई है। उसमें क्या, जो हमारे पास जो मेटल्स होंगे वो हमारे हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्व करेंगे, और उसके बीच में क्या होगा, जो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है इसका जो बॉन्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या है, और ये हम बोल सकते हैं ये वाला H2 गैस है ये क्या एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर किस की फॉर्मेशन करेगा, CH3 बॉन्ड। तो ये हमारे क्या बन गया, इथेन। अब जैसे सेकंड है, अगर हम जैसे इथीन का लिया, प्रोपीन का भी ले सकते हैं, हमारे पास है हो गया एक प्रोपीन, ये वाला हमारे प्रोपीन, ये हो गया हमारे डाईहाइड्रोजन, ये हमारे कैटलिस्ट होगी। तो हमारे फॉर्मेशन जो होगी वो होगी हमारे पास प्रोपेन। अगर हम प्रोपाइन भी ले सकते हैं बिकॉज हमने अनसैचुरेशन लिया है तो उसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों है, तो ये हमारे ये हो गए प्रोपाइन का, इसमें डाईहाइड्रोजन गैस होगी किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट फॉर प्लेटिनियम, प्लेडिनियम, और फॉर्मेशन किसकी होगी हमारे पास प्रोपेन की। फिर सेकंड है इसकी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप फॉर हैलाइड्स। हैलाइड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन। एल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इसमें जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स को। फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल हैलाइड जो होता है, हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप होगा और हैलाइड्स होगा, तो हैलाइड्स में क्या हो सकता है, हैलाइड में ब्रोमाइड्स हो सकता है एंड आयोडाइड्स हो सकता है। रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, Mg जो हमारे पास होगा उसके साथ क्या होगा, Mg मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथॉक्सी इथेन, या बोल सकते हैं हम डाई इथाइल ईथर। तो फॉर्म करेगा हमारे पास, फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स की। एल्काइल ग्रुप जो होगा हमारे पास उसमें हमारे मैग्नीशियम और हैलाइड क्या हो जाएगा आके अटैच, तो हमारी फॉर्मेशन होगी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। एंड दीज आर द कॉमनली नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ये प्रिपरेशन ऑफ मेथड है इसे बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन क्या है इसकी, जैसे हमारी अगर जनरल इक्वेशन है ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, हमारे पास हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, तो हमारी फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। यहाँ से क्या होगा हमारे पास जो ये मैग्नीशियम है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो RMgX जो है हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी, ये एल्काइल हैलाइड। अगर हम इसका एल्काइल और हैलाइड की प्लेस पे ग्रुप रखे, जैसे ये हो गया हमारे पास इथाइल। इथाइल कैसे, जैसे हमारे पास होता है इथेन CH3CH3, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो इथाइल ब्रोमाइड प्लस मेटल जो हमारा मैग्नीशियम है Mg, डाई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास Mg अटैच हो जाएगा इधर आके, कितना आएगा, ये वाला इथाइल एज इट इज़ है MgBr, तो इसे बोलेंगे हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यही होती है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड आता है वो होती है हमारे वर्स रिएक्शन। वर्स रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड होता है उसे हम ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वर्स रिएक्शन, एंड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हायर एल्केन्स। और इसमें जो हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास E1,
जैसे हमारी जनरल इक्वेशन ये है, हमारे पास क्या हो गया अल्काइल हैलाइड, इसमें हमने सोडियम मेटल्स को क्या किया ऐड किया है, और यहाँ से क्या होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो आर है ये इस आर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये हैलोजन जो है सोडियम मेटल के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई है फॉर्मेशन, ये आर आर है, ये हो जाएगा सोडियम और इसके साथ कोई हैलाइड लग गया। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारे मिथाइल ग्रुप और हैलाइड लिया हमने हैलोजन में ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा ब्रोम इथेन बोल सकते हैं, ये वाला हो गया। उसके बाद सोडियम मेटल्स फिर यहाँ से लिया हमने, फिर से ये वाला, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे यहाँ से ये हो गई, ये बनेगा हमारे पास इथेन और ये सोडियम ब्रोमाइड जो हमारे पास अलग से आएगा। थर्ड जो मेथड है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या है एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। जब हम एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसके अंडर भी टू मेथड है, एक तो होता है डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकंड इज द कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब ये क्या होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम, या हम बोल सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रेशियो कितना होता है 3:1। कितने कैल्विन टेम्परेचर पे 630 कैल्विन ऑफ ए मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज लॉस्ट एंड एन एल्केन विद 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। जैसे हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हमने किसके साथ कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सोडा लाइम जिसे बोल रहे हैं। यहाँ से हमारे प्रेजेंस जो ये है, ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये वाला रिमूव होकर यहाँ से Na सोडियम के अटैच हो जाएगा और ये वाला H और H2 ये वाला वाटर हमारा निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारा है यहाँ से CON, ये वाला हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वाले का जो सोडियम है ये वाला हमारे पास, तो ये वाली हमारे पास है, तो यहाँ से ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है ये हमारा एक साथ आ जाएगा। तो ये हमारे किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, टेम्परेचर है 630 कैल्विन, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला हमारे पास हो गया एल्केन, और ये हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट ये हमारा बाहर निकल गया, मतलब दोनों का कंबाइन फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे अगर हम ये देखें एसिटिक एसिड, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो ये वाला ग्रुप फिर से एक साथ आ जाएगा और ये वाटर हमारा अलग से। ये हमारा एसिटिक एसिड को इसमें हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड व्हेन ए कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में क्या आता है हमारे पास, जिसमें वाटर भी प्रेजेंस होता था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलेज एंड एल्केन इज प्रोड्यूस। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये हमारे पास क्या है सोल्ट है, अब इसे वाटर के साथ करते हैं तो इसमें क्या होगी, हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है यहाँ से, अब यहाँ से हमारी फॉर्मेशन किसकी हो रही है, एल्केन। साथ में हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे पास रिलीज हो रही है, और ये हमारे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके एग्जाम्पल के साथ देखें तो हमारे पास ये है सोडियम इथेनोइट, इसके साथ वाटर के साथ हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कितने हो गए, यहाँ से हमारे पास ये इथेन जो कि ये है एल्केन का एक पार्ट है, तो इथेन प्लस में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये हमारे 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट एक तो होता है एट एनोड, सेकेंड एट कैथोड। अगर हम फर्स्टली देखें वैसे हमारे 4 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारे पास है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास जो सॉल्ट है इसको अगर हम, ये हमारा सॉल्ट पहले इसका ब्रेकेज होगा, ये हमारा जो ये है COO, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम CO2 को लिखते हैं, प्लस ये नेगेटिव क्योंकि सॉल्ट की फॉर्म में, प्लस ये वाला हमारा 2Na, मतलब ये वाला हमारे पास अलग हो गया और ये क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इस वाले ग्रुप के थे, 2 मोल्स इसके थे। फिर सेकंड में क्या होगा, एट एनोड पे हम देखें
तो हमारे पास एसीटेट आयन था जो ये वाला है, ये इसमें से क्या अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करेंगे तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वाला एक जो नेगेटिव साइन होता है 2 ये वाला लोन पेयर होता है, इससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ से जो हमारी ये एसीटेट आयन फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी, ये वाला माइनस, यहाँ से क्या होगा जो हमारे पास ये कार्बन और ये मिथाइल ग्रुप का कार्बन, इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला एक हमारा नेगेटिव साइन होता है, 2 लोन पेयर से मिलकर बना होता है, तो एक जाएगा इसके पास और एक हमारा इधर, तो हमारे पास CH3 जो रेडिकल्स है वो और प्लस में हमारे CO2 गैस जो है निकल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन किसकी हुई है, फ्री रेडिकल्स, एसीटेट ऑफ फ्री रेडिकल्स, और यहाँ पे ये मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर थर्ड स्टेप जो होता है उसमें हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन्स की, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास इथेन। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है, अगर हम कैथोड पे देखें, जान लीजिए ये हमारे पास होता है वाटर, वाटर में क्या है, ये हमारे पास वाटर है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये हमारे पास अगर यहाँ से हम ब्रेकेज करेंगे तो ये वाला जो है एक लोन पेयर इसके पास एक इसके पास, तो एक तो H रेडिकल्स आएगा, एक OH नेगेटिव आएगा हमारे पास। और ये जो रिएक्शन होती है अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2H होगा, मीन्स डाईहाइड्रोजन। मैकेनिज्म ऑफ कोल्ब रिएक्शन जो हमने पढ़ी है, द कोल्ब रिएक्शन अकर बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे कि हमने देखा अभी लास्ट में कि हमने फर्स्टली पहले क्या रेडिकल्स की फॉर्मेशन की थी। अब हमारे पास ये एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव, इसमें क्या है ये वाला हमारे एसीटेट फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में फॉर्मेशन हो गया, एक जो इलेक्ट्रॉन से हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास जो था ये फ्री रेडिकल्स, इसमें क्या अगर हम यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज करेंगे तो एक लोन पेयर इसका, तो एक जाएगा CH3 मिथाइल रेडिकल्स पे, ये वाला मिथाइल पे जाएगा तो मिथाइल रेडिकल, और एक इसके पास, एक इधर आएगा तो ये वाला होगा हमारे पास। अगर हमारे पास एक जो नेगेटिव साइन होता है 2 लोन पेयर से बनता है, तो इसके पास एक बॉन्ड तो है ही, एक इसका लोन पेयर एक इसका लोन, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो CH3 जो होगा मिथाइल रेडिकल और ये हमारे पास हो गया CO2। फिर उसके बाद वही हमारे पास CH3 जो रेडिकल्स होंगे वो कंबाइन होंगे, देन हमारे फॉर्मेशन किसकी करेंगे, इथेन की। तो यही हमारा मैकेनिज्म होता है। लास्ट में यही हमारी रिएक्शन थी, इसी स्टेप में जो हुई थी मैकेनिज्म ऑफ कोल्ब रिएक्शन।